तक की बात की जाए तो 39 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार फिलहाल कांग्रेस बना रही है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का ये रिवाज रहा है, ये परंपरा रही है, हर 5 साल में जो जनता है हिमाचल प्रदेश की वो एक दूसरी पार्टी को मौका देती है। एक बड़ी खबर इस वक्त, एक और बड़ी खबर, लगातार ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल प्रदेश से देवभूमि के फैसले को लेकर लगातार रिजल्ट ब्रेकिंग बड़ी खबरें एक के बाद एक हिमाचल की सियासत को लेकर, हिमाचल में नई सरकार को लेकर, कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार को लेकर। तो कुल्लू सदर से कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर सिंह ठाकुर जीत चुके हैं। सुंदर सिंह ठाकुर 4102 वोटों से जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता सुंदर सिंह ठाकुर भी जीते हैं कुल्लू सदर से, कांग्रेस की जीत। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए कुल्लू के जो मुद्दे थे वो आप सभी के सामने थे। सबसे ज्यादा वहां समस्या थी रोड को लेकर और पर्यटकों को लेकर भी तमाम तरीके की जो चीजें हैं निकलकर सामने आती थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, इसके साथ ही गरीबी का मुद्दा उठाया, साथ ही रोजगार का जहां मुद्दा उठाया, काम करता दिखाई दिया हिमाचल प्रदेश में। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि सबसे बड़ा मुद्दा रहा हिमाचल प्रदेश का, काम करती सारी चीजें जो है फिलहाल नजर आई हैं। और देखिए जश्न की जो तस्वीरें हैं वो भी अब निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जश्न की तस्वीरें, कांग्रेस में जश्न का माहौल, कांग्रेस की सरकार। दीपशिखा, हिमाचल के लोगों ने अपना रिवाज नहीं बदला। दावा था बीजेपी का कि हम रिवाज बदलेंगे, लेकिन जनता ने रिवाज को कायम रखा। और बिल्कुल देखिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बड़े से बड़े नेता, अगर बात करें पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ताबड़तोड़ रैलियां, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के चुनावी इतिहास में पहली बार हमने ऐसा देखा कि एक दिन में 68 विधानसभा सीटों पर 68 रैलियां किसी पार्टी ने की हो तो वो बीजेपी थी। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी को हार मिली है। वहीं कांग्रेस, जहां पर लगातार कहीं ना कहीं एक माहौल ये बनता नजर आ रहा था कि कांग्रेस हो सकता है इस बार पीछे रह जाए, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा कुछ अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में वो तस्वीर से हल्की सी धुंधली हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बिल्कुल उलट हुआ है। और जो परंपरा थी वो काबिज रही है, जो परंपरा थी वो कायम रही, वो काबिज रही। और ये जश्न की 6 तस्वीरें, हिमाचल में कांग्रेस का जश्न, हिमाचल में कांग्रेस को खुशी। सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से जीते हैं कांग्रेस उम्मीदवार। जनता ने बड़ा दिलचस्प फैसला किया हमारे देश में, अलग अलग राज्यों में। कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खुशी का मौका दिया, हिमाचल में बिल्कुल नकार दिया, 00। और गुजरात में भी कुछ बेहतर नहीं कर पाई। गुजरात में बीजेपी की शानदार जीत, कसौली से राजीव सहजल जो मंत्री हैं वो हारे चुनाव। और हिमाचल में कांग्रेस को खुशी। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में कांग्रेस बहुत पिछड़ गई। बिल्कुल देखिए गुजरात की अगर हम बात करें या फिर बात हिमाचल प्रदेश की करें, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जिक्र भी मैं यहां पर करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल हमने देखा, चाहे वो गुजरात गए या फिर चाहे हिमाचल प्रदेश के, एक भविष्यवाणी जरूर वो करते थे और लिखकर गारंटी दिया करते थे कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन उस भविष्यवाणी पर हिमाचल प्रदेश में झाड़ू चल गया है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 00। हालांकि कांग्रेस चुनाव के दौरान ही अपने आप को पीछे कर चुकी थी। और लगातार एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं कि किसने कहां से जीत हासिल की है। और साथ ही जश्न की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 6 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए जब भी खुशी का मौका होता है नाटी जरूर होती है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जो माहौल है एक पहाड़ी परंपरा के साथ खुशी का मौका फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के खेमे में। और चंबा से जीत हासिल करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं प्रत्याशी नीरज नैयर, वो भी सुनते हैं। बस जीत से उत्साहित हैं। जनता का बहुत प्यार और भरपूर समर्थन मिला है। और जनता ने जो एक मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के पुरजोर तरीके से जो कोशिश करेंगे। मेरे साथ देखो इस बार जैसे मैं इलेक्शन के दौरान मैंने ये चीज़ देखी, मेरे साथ यूथ बहुत जुड़ा था। मेरे साथ मेरे पिताजी के टाइम के जो पुराने सहयोगी थे उन लोगों ने मेरे साथ बड़ी मशक्कत की, उन लोगों का भरपूर जो है योगदान मिला। और फिर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कर्मठ कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस के अंदर मेरे साथ टिके रहे, उनका भी एक बहुत बड़ा जो है योगदान जो है इस जीत के अंदर रहेगा। तो ये एक मिश्रण है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो है, जहाँ तक मैं चंबा सदर की बात करूँ तो एकत्रित हुई, सब लोगों ने दिल से साथ दिया। जब तक दिल से काम ना हो तो तब तक जो है काम नहीं बनता।
और इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी खबरें अभी तक से खास बातचीत की। हिमाचल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की, जनता का धन्यवाद किया और क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। मैम, एक अच्छी जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही और जो इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या उसके पीछे के कारण रहे? आपने भी लंबा संघर्ष किया। देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे को ये मैंडेट दिया है। दूसरी बात, हमारे पार्टी वर्कर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी के सभी वर्करों का, सभी नेताओं का जिन्होंने जाकर हर क्षेत्र में पार्टी के लिए काम किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और जैसा मैंने आपको कहा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का एक चेहरा हमारे सामने था, चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका हर पोस्टर पर उनका तस्वीर लगाई गई, जिससे लोगों ने यह आभास किया कि नहीं, वीरभद्र सिंह जी के काम और उनका नाम ही चलेगा इस इलेक्शन में, और उन्होंने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, जिसके लिए मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैम, उनके नाम से जीत मिली है, मुख्यमंत्री पद हॉली लॉज को मिलना चाहिए, आपको लगता है? हमने लोगों से भी बात की, आपके समर्थकों से भी बात की, वो चाहते हैं कि यहीं से जो है संजीवनी मिलेगी कांग्रेस को। देखिए, जो लोग चाहते हैं वो बात भी हाईकमांड तक पहुंचाई जाएगी। क्या विधायक चाहते हैं, क्या जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, उस बात को भी हाईकमांड नजरअंदाज नहीं कर सकती, और उसके मुताबिक ही निर्णय हाईकमांड करेगी। कर्मचारी रहा एक मुद्दा मैम इस चुनाव में। बिल्कुल, ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ओपीएस जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये लोग जाते रहे, उन्होंने कहा हम कर्मचारी वर्ग हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और आप हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लगा कर दें, परंतु इन्होंने हर बार उसको नजरअंदाज किया। और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्राथमिकता पर ओपीएस को लागू करेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस वक्त खबरें अभी तक के साथ थी। उन्होंने कहा कि जो वायदे, खासतौर पर कर्मचारियों के वायदे जो किए हैं वो हम पूरा करेंगे, और जनता का आभार जताया इस जीत के लिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा, मुख्यमंत्री शिप पर भी कहा, सीएम शिप पर कहा कि जो लोगों की भावनाएं हैं वो हाईकमान जरूर सुनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। और विक्रमादित्य सिंह ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की और जीत को लेकर जनता का धन्यवाद उन्होंने किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, अब वो भी आपको हम सुनाते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने बहुत प्यार, मान सम्मान हमको दिया है, और आने वाले समय में हम अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर चलेगी और हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम कार्य करेंगे। क्या लगता है आपको, जीत के पीछे क्या कारण रहा? यहाँ पर जिस तरह से रिवाज बदलने की बात हो रही थी, आपने राज बदल दिया। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश का देव समाज, हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज कभी भी बदल नहीं सकते। जो परंपराएं चलती आई हैं, जो रिवाज चलता आया है, वो रिवाज जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के लिए अब चर्चाएं हैं कि किस तरह की चर्चाएं आपको लगता है कि होनी चाहिए? और लंबे समय से हॉली लॉज में मुख्यमंत्री का पद रहा है, आपकी भी दावेदारी है कि प्रतिभा जी को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया था। पहले चरण की जीत हमने प्राप्त करी है, अब इसके बाद विधायक दल का निर्णय लेगा। कांग्रेस पार्टी के विधायक ये निर्णय लेंगे, हाईकमांड ये निर्णय लेगा कि कौन प्रदेश का अगला नेतृत्व करेगा। ऑब्जर्वर कब तक यहाँ पहुँचेंगे? क्या सामूहिक? बहुत जल्दी आ जाएंगे और जानकारी भी मिलेगी और हम मिलकर आगे चलेंगे। ऐसी जान। और एक और अहम खबर, हिमाचल प्रदेश की घुमारवीं विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार राजेश धर्मानी ने मंत्री राजेंद्र गर्ग को हराया है। क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी जीत के बाद, राजेश धर्मानी ने, वो भी सुनते हैं। सारा श्रेय हिमाचल की जनता को और विशेषकर घुमारवीं की जनता को जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं और घुमारवीं की जनता का मैं आभारी हूं। बहुत सारे लोगों ने पार्टी के ऊपर उठ के जो है वोट दिया है। हिमाचल की जनता का मैं बहुत आभारी हूं, क्योंकि देश की राजनीति का रुख मोड़ने का काम यहाँ की जनता ने किया है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो एक तरफा जो है वो करना चाहने की कोशिश उन्होंने हमेशा की है। लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास जो है हिमाचल की जनता ने किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे हिंदुस्तान को दिया है। और प्रदीप ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं शिमला से। बीजेपी की हार, कांग्रेस की जीत, कांग्रेस में जश्न का माहौल। प्रदीप,
सरकार बदल गई है, मुख्यमंत्री ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब कांग्रेस के विधायकों को लेकर यह खबर है कि चंडीगढ़ बुलाया गया है, सभी विधायकों को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल नासिर, देखिए ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो विधायक जीतकर आए हैं उनको चंडीगढ़ बुलाया गया है। जो ऑब्जर्वर हैं वो उनके साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति उसमें तैयार होनी है। हालांकि ये जानकारी यहाँ इस वक्त है, लेकिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह उनकी तरफ से अभी इसको लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि फिलहाल ऐसी कोई जो है वो बुलाया नहीं गया है हमें चंडीगढ़ के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि 5 बजे प्रतिभा सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और जो जीत दर्ज की है कांग्रेस पार्टी ने, और हम कह सकते हैं कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है, उसको लेकर जनता का धन्यवाद भी करेंगी और आगे को लेकर आगे की जो रणनीति है उसका भी खुलासा करेंगी। क्योंकि अब कांग्रेस में सवाल उठ रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर जो मुख्यमंत्री के 3 बड़े चेहरे जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया है हिमाचल में, जो मुख्य फेस हम कह सकते हैं चेहरे थे यहां पर कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उनमें से 2 चेहरे वो चुनाव जीत चुके हैं, यानी उनकी जीत हो चुकी है, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू। हालांकि प्रतिभा सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन लोगों के बीच गई और एक चेहरा बनाकर। मैं आता हूं आपके पास प्रदीप। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार उदय भान जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी उदय भान जी, हिमाचल में कांग्रेस की जीत के लिए सबसे पहले आपको बधाई। क्या कुछ कहेंगे, इस जीत को किस तरह से देखना चाहिए? हिमाचल में कांग्रेस को बहुत बड़ी खुशी, और गुजरात की अगर बात की जाए तो वहां पर पिछले प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा पाए। नहीं, हिमाचल में बहुत बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ा गया था और हमारी जो स्टार प्रचारक आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी ने जो धुआंधार प्रचार किया और एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत जो मुद्दे उठाए गए थे उसका परिणाम है। और ये भी एक रिवाज जो बदलने की बात थी वो भी उसको भी खारिज किया कि जिस तरह जो रिवाज चला आ रहा है हर 5 साल बाद बदलने का, वो भी हुआ। और जो मुद्दे थे जो कांग्रेस पार्टी ने वो बहुत अच्छे बेहतर ढंग से मुद्दे उठाए थे, चाहे वो बागान के जो सेब बागान के मामले थे, ओपीएस स्कीम के मुद्दे थे, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे थे, सभी मुद्दों को बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर किया गया था। और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, उसका परिणाम ये। अच्छा, एक बात जो बात चल रही थी उदय भान जी रिवाज बदलने की, तो फिर क्या इसको जनता का कमाल ना समझा जाए हिमाचल में कि जनता ने कमाल किया, उसने कहा कि नहीं जी हम अपना रिवाज नहीं बदलेंगे। हिमाचल की जनता तो बहुत बहुत बधाई की पात्र है, जिन्होंने जो अपना जो रिजल्ट दिया है, तो हिमाचल की जनता के इस फैसले को हम नतमस्तक है, उनका बहुत अभिवादन करते हैं, उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। जी उदय भान जी, अभी आप ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया है कांग्रेस ने, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि गुजरात में जहां पर आम आदमी पार्टी ने एक परोक्ष किंग मेकर की भूमिका निभाई है, यानी कि जो हार थी कांग्रेस की करारी हार में उसे बदल दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आप बिल्कुल उचित कह रही हैं, सही कह रही हैं कि जो आम आदमी पार्टी जो हम पहले से कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित भी टीम है, और उसी का परिणाम है कि जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को मीडिया के अंदर जो प्रचारित प्रसारित जो करने का मौका दिया, जो प्लेटफॉर्म दिया, और मीडिया ने जो बढ़ चढ़ करके जिस तरह से आम आदमी पार्टी तो एक विकल्प के तौर पर पेश किया, उसका परिणाम था कि लोग भ्रमित हुए और आम आदमी पार्टी ने जो नुकसान पहुंचाया है, जो इसमें कोई शक नहीं है, और इस बात को तो बहुत इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, हमारी पार्टी को रखेगी। जी उदय भान जी, एक तरफ गुजरात में कांग्रेस की हार और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ये जीत आने वाले समय में कांग्रेस के लिए क्या संकेत दे रही है? आगे आने वाला समय कांग्रेस का है। आगे आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक 2023 कांग्रेस का रहेगा। ठीक।
बहुत बहुत शुक्रिया उदय भान जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया जो भी काम किए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स है, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफ़र है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल से बात करेंगे। अब वो हमारे ऑब्जर्वर्स जा रहे हैं, इंचार्ज सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। जाने के बाद वो तय करेंगे गवर्नर को कब मिलना है, कितने बजे और कब मीटिंग बुलाना है, वो तय करेंगे। गुजरात में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी का। हाँ, गुजरात में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी वो का। तो हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। थैंक यू। आज भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार साहब। बधाई हो आपको हिमाचल में जीत की। धन्यवाद नीरज जी, आप भी गए थे हिमाचल प्रचार के लिए? हाँ, मैं भी गया था साहब, कसोली विधानसभा में गया था मैं। कसोली? हाँ जी। और कसोली से मंत्री हैं राजीव सहजल, जो मंत्री थे वो हार चुके हैं, तो आपकी मेहनत भी रंग लाई है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तो क्या मेहनत है, ये तो वहाँ के जो प्रत्याशी थे विनोद सुल्तानपुरी जी, हाँ, और दिन रात चुनाव, पिछला भी चुनाव वो बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, 250-300 वोटों से। निरंतर मेहनत कर रहे थे और लोगों में एक बड़ा स्वाभाविक गुस्सा भी था। और सबसे ज्यादा जो हमारी कांग्रेस पार्टी का संकल्प था ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके, वो वहाँ के लोगों ने बहुत पसंद किया है। और राहुल जी की हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका भी कुछ असर देखने को मिला, और जिसकी वजह से आज हिमाचल के अंदर नीरज जी, लेकिन देखा गया जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, वो किस रणनीति के तहत जो चुनावी क्षेत्र थे, चाहे बात गुजरात की करें या हिमाचल प्रदेश की करें, उनसे दूर रही? मैडम जी देखिए, यात्रा भले ही उस जगह पे ना जा पाए, यात्रा का मतलब नहीं है कि जिस सड़क या जिस चौक चौराहे से जाएगी वहीं के लोग प्रभावित होंगे। ठीक है, गुजरात में जो हमारी आशा थी उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, लोगों में गुस्सा बहुत था। पर एक अन्य दल जो आजकल आपको भी पता है कि वो सिर्फ एक बी टीम बन के काम कर रहा है भाजपा की, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। चाहे आप उसको उत्तराखंड में ले लें, कोशिश उन्होंने हिमाचल में भी करी थी, पर हिमाचल की जनता काफी समझदार रही। अच्छा, ये भी चर्चाएं चल रही थी नीरज शर्मा जी की कहीं ऐसा न हो जाए कि फिर राहुल बनाम पीएम मोदी हो जाएं, राहुल बनाम बीजेपी हो जाए, तो इसलिए राहुल गांधी जी अपने आप को अलग इससे करते रहे, और आप कह रहे हैं कि उसकी हवाएं, यात्रा का जो जोश और जुनून था वो पहुंच गया वहां पर। देखो, चुनाव में कोई एक चीज नहीं होती साहब, पता नहीं कौन सी चीज वोटर को कब कहाँ हिट कर जाए, किस चीज को सोच के वोटर वोट दे दे, किस चीज को सोच के वोटर वोट ना दे, इसका कोई परफेक्ट आज तक कोई जेनेटिक फार्मूला तो मेरे हिसाब से है नहीं जी। ये तो हर जगह
की परिस्थिति, समय, वक्त, हालात, हर चीज पे डिपेंड करता है। चुनाव डेली, हर घड़ी, ठीक हर समय रंग बदलता है और गुजरात से हम सबक भी सीखेंगे। ठीक और तो दिल्ली के अंदर भी भले ही हमारी जी। सीटें कम आई हैं, परंतु एक बात मैं आपके माध्यम से पड़ोसी बताना राज्य चाहूंगा। हिमाचल, उत्साह बढ़ जाएगा कांग्रेस नेताओं का हरियाणा में भी। हाँ, देखिए, हिमाचल में सरकार आने से कम जो एक वोट काटने वाले दल थे, हाँ। उनको सबक जरूर मिलेगा। जो हमारे देश की राजनीति है वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ेगी। लोग भी समझदार होंगे कि वोट काटने वालों को वोट देने का फायदा नहीं। और दिल्ली में भी जो हमारी पार्टी का 2019 के चुनावों में वोट परसेंटेज बहुत कम हो गया था, 4% था, 4.30। आज आप देखेंगे दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भले ही सीट नहीं आई हो, वोट परसेंटेज 12% आया। शुक्रिया नीरज जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जनता ने भी साथ दिया, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं रिवाज नहीं बदल। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर, हिमाचल की रणभूमि में देवभूमि का फैसला। तो देवभूमि का फैसला लगातार हम आपको सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़ों के साथ बता रहे हैं। बड़ी खबर, सुलह से बीजेपी प्रत्याशी विपिन परमार जीत चुके हैं। सुलह से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश की हार हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश सिपहिया की हार हुई है। उनको टिकट दिया गया था, जगजीवन थे, उनको भी टिकट की उम्मीद थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े। और हो सकता है किस तरह की चीजें भी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुई हों। लेकिन एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, सुलह से बीजेपी उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश के मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने जीत हासिल की, एक शानदार जीत। तो बीजेपी के लिए 2022 का ये विधानसभा चुनाव ज्यादा अच्छा नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से, लेकिन फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से देखिए नतीजे जो सामने आ रहे, सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सुलह की हैं तस्वीरें जी, सुलह से जश्न की तस्वीरें। तो जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो पारंपरिक स्टाइल, जिसे कहना गलत नहीं होगा, जो पारंपरिक तरीका है जश्न मनाने का, नाटी डालते हुए और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, उसी के साथ यहाँ पर ये जीत का जश्न देखा जा सकता है। प्रदीप है क्या? प्रदीप और ये जश्न की तस्वीरें, कांग्रेस में जश्न, कांग्रेस में सरकार बनाने का जश्न, और बीजेपी में उन क्षेत्रों में जश्न जहां से बीजेपी के विधायक जीते हैं। प्रदीप हमारे साथ हैं। तो प्रदीप हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, देखिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश सुनाया और वो है कांग्रेस के खाते में वो जनादेश गया। कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज करा ली है। फिलहाल क्या कुछ जो हलचल है वो शिमला में देखी जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र शिमला है। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए रिजल्ट अब लगभग क्लियर हो चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है। सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में आ गई है, स्पष्ट बहुमत जो है वो मिला है। और ऐसे में अब जो आगे की चर्चा है वो है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। हालांकि जैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो अपने जीते हुए उम्मीदवार के साथ खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और ठीक वैसा ही जश्न हमने शिमला में हॉली लॉज में भी देखा। जैसे ही विक्रमादित्य सिंह की जीत जो है सुनिश्चित हो गई शिमला ग्रामीण से, बड़ी संख्या में वर्कर वहां पर पहुंचे शिमला ग्रामीण से। और उसके बाद जब सरकार बनने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ गई तो प्रतिभा सिंह जो है वो लोगों से मिलने बाहर निकली। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने धन्यवाद भी किया मतदाताओं का, कर्मचारियों का भी उनकी तरफ से धन्यवाद किया गया कि आपने हमारा समर्थन किया, तभी ये सरकार जो है वो बन गई है। और ऐसे में अब जो सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसको लेकर हलचल जो है हम कह सकते हैं कि अब आज से ही तेज हो जाएगी। अपने अपने दावे सभी पेश करेंगे। हिमाचल की बात करें, 3 चेहरों पर जो चुनाव लड़ा गया था, उन 3 चेहरों पर ही शुरुआती चर्चाएं हो रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। चाहे वो प्रतिभा सिंह की बात हो, मुकेश अग्निहोत्री की बात हो, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात हो, इन तीनों के नामों को लेकर चर्चाएं जो है वो अब तेज शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है। प्रदीप, एक चीज ये भी है कि प्रतिभा सिंह मंडी से सांसद हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें राजनीति के लिहाज से, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कयास होते हैं, हमारी समझ होती है। तो मंडी से वो सांसद हैं, उनको अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर 6 महीने में उनको विधायक भी बनना है। अब एक सवाल ये कि उनके लिए विधायक का पद कौन छोड़ेगा,
तो मान लीजिए कि विक्रमादित्य छोड़ देते हैं अपना पद, तो वो वहां से चुनाव लड़ेंगी और मुख्यमंत्री के रूप में मजबूत भी हैं और उनका क्षेत्र भी है, तो वहां से जीत जाएंगी। लेकिन मंडी लोकसभा के लिए भी फिर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज, क्योंकि 6 महीने में स्थिति क्या हो जाए कोई पता नहीं है। आपको ध्यान हो कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई और संगरूर से चुनाव लड़ने की जब जरूरत आई, एक सीट वहां से भगवत मान ने छोड़ी थी, तो संगरूर से जब चुनाव लड़ा तो उनको हारना पड़ा, वो हार गए वहां से। तो कांग्रेस ये भी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा मैसेज भी कहीं चला जाए, तो बहुत पेचीदा सी स्थिति रहेगी कांग्रेस के सामने। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपने सही कहा और इसी तरह का आंकलन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि यही एक चुनौती कांग्रेस के पास है कि अगर प्रतिभा सिंह को के लिए प्रेशर बनता है या प्रतिभा सिंह भी प्रेशर बनाती है या उनका जो ग्रुप है जिसमें वीरभद्र सिंह की जो तमाम जो सियासी विरासत है उससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो एक बार ये कोशिश करेंगे कि हॉली लॉज में ही सीएमशिप रहे। लेकिन चुनौती कांग्रेस के पास ये रहेगी कि अगर ऐसा किया भी गया तो आने वाले समय में जब उपचुनाव होंगे बेशक विक्रमादित्य सिंह सीट छोड़ सकते हैं या इनके फेवर का कोई और व्यक्ति सीट छोड़ सकता है, क्योंकि इस परिवार का काफी प्रभुत्व हिमाचल प्रदेश में है। उसके साथ साथ अगर मंडी लोकसभा की बात करें, ये भी चर्चाओं में है कि फिर विक्रमादित्य को वहां पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि वीरभद्र सिंह के नाम को भुनाने की कोशिश उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन ये अभी चर्चाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये है, जैसे पहले भी चर्चाएं शुरू हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस चर्चा को शुरू किया कि चुने हुए विधायकों में से ही कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो हाईकमान इसमें क्या बीच का रास्ता निकालती है, क्योंकि अब यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में आज तक का भी इतिहास रहा है, वीरभद्र सिंह भी मुख्यमंत्री बनते थे तो अपने साथ वो विधायकों को ले जाते थे हाईकमान के पास, या वो अपने पास उनको बुला लेते थे और हाईकमान को बताते थे कि इतने विधायक मेरे साथ हैं। तो इस बार की भी अगर बात करें, जो अभी 39-40 के आसपास जो कांग्रेस में विधायक हैं उसमें सबसे ज्यादा विधायक किसके साथ होंगे, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी टिकट आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ी खबर आ रही है प्रदीप, आता हूं आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। ठियोग से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप राठौर भी जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप राठौर अब जीत चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप राठौर जीत चुके हैं। ठियोग से पूर्व अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ठियोग से जीत हासिल की है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अजय श्याम को हराया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देखिए कुलदीप राठौर जीत चुके हैं और साथ ही इसी जीत के साथ एक बड़ा संदेश यहां पर कहीं ना कहीं लगातार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी देते नजर आ रहे हैं, और वो ये कि इस बार जो जनता का जनादेश है वो है कांग्रेस के पास। और एक और बड़ी खबर, तो बैजनाथ से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल जीते, ये भी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बैजनाथ से कांग्रेस प्रत्याशी जीत चुके हैं और बीजेपी के मुलखराज प्रेमी की हार हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, दिलचस्प मुकाबला हिमाचल प्रदेश का। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी खुशी और हिमाचल की ये जीत। प्रदीप, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज। देवभूमि का फैसला, सबसे सटीक, सबसे पहले खबरें अभी तक पर, खबरें अभी तक के दर्शक लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर शिमला शहर से कांग्रेस के हरीश जनार्था चुनाव जीत चुके हैं। शिमला से काफी चर्चाओं में सीट रही और बड़ी बात यह है कि सुरेश भारद्वाज की सीट काटकर उनको शिमला से कुसुम्पटी भेजा गया। सुरेश भारद्वाज वहां पर चुनाव हारे और यहां पर हरीश जनार्था ने जीतकर बीजेपी उम्मीदवार को जिता दिया है। काफी चर्चा में रही थी कि एक चाय बेचते थे, उनका होटल था, उनको टिकट दी गई थी। बिल्कुल नासिर, और इसके बाद देखना ये भी होगा कि जब बीजेपी की ओर से मंथन किया जाएगा, चुनाव में जो हार मिली है उसमें जाहिर तौर पर इस सीट को लेकर एक बार फिर चर्चा का दौर जो है वो शुरू होगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजीव शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत नजर आए मेहनत की, सुनते हैं। जो है तकलीफें देना, आम जनता को तकलीफ, बागवान किसानों को तकलीफ देना, इन सब की भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से जनता परेशान थी और उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दी। हमने उनको 10 गारंटी दी, उन 10 गारंटियों को पूरा करेंगे। हमारी पार्टी एकजुट होकर लड़ी, कोई गुटबाजी नहीं थे। उनके 21 बागी कैंडिडेट थे, हमारे मुश्किल से 2-3 थे।
तो इन सब चीजों की वजह से, और मैं मानता हूँ देवभूमि है, भगवान के आशीर्वाद से विजय मिली है, मैं तो ये मानता हूँ। खड़गे जी से मुलाकात हुई आपकी, क्या डिसाइड हुआ विधायक दल की बैठक को लेकर? नहीं, खड़गे जी से जो है डिसाइड करके उनको मैंने जो है बधाई दी इस जीत के लिए, और बाकी जो निर्देश होते हैं उनसे लेके आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसे क्या है, उन सब के बारे में बात हुई। हिमाचल प्रदेश में 37 सालों का रिवाज नहीं बदला है। कांग्रेस देश में कांग्रेस की जीत, प्रभारी थे राजीव शुक्ला, लगातार मेहनत करते रहे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, ऊना से आलोक भंडोरिया और शिमला से प्रदीप। आलोक से सवाल। बिल्कुल आलोक जी, देखिए लगातार जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली, एक बार फिर से मैं लेकिन मैं दीपशिका, हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी जी हरियाणा से कांग्रेस के विधायक हैं, वो जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। शमशेर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो जनादेश सुनाया उससे कांग्रेस की बांछें खिल गई, क्या कहेंगे आप? देखो जी, कांग्रेस की बातें पहले खिली हुई हैं। ये देश हित में फैसला दिया है जनता ने, और जनता जनार्दन ही असली मालिक है देश की। जहाँ पे उनका जो नफरत का पैगाम था, हिंदू मुस्लिम और ये दंगे वंगे, वो हिमाचल में चल नहीं सकते थे, इसलिए कांग्रेस जीत गई। और गुजरात में आप देखो क्या क्या घटिया स्तर पे देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर क्या क्या नहीं बोले। शमशेर जी, आपने कहा कांग्रेस की बांछें तो पहले से ही खिली हुई थी, लेकिन वही बांछें गुजरात में क्यों नहीं खिल पाई? इसके साथ ही कौन सा वो फॉर्मूला था जो हिमाचल प्रदेश में काम कर गया लेकिन गुजरात में रह गया? आपको ये देखना चाहिए कि कांग्रेस का एक स्टेट प्लस हुआ है, बीजेपी का एक स्टेट घटा है जी। वो तो बीजेपी की दोनों शमशेर जी, क्या लगता है कांग्रेस की इस शानदार जीत के लिए हिमाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति क्या रही? सबसे महत्वपूर्ण ये राजा वीरभद्र सिंह जी को जनता ने श्रद्धांजलि दी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब कोई अंदर की बात है आपके पास कि कौन चेहरा हो सकता है हिमाचल में? देखो, कौन चेहरा हो सकता है ये तो हाईकमांड तय करेगी, और हाईकमांड को ही तय करना चाहिए, और वही होगा जो देश हित में काम करेगा और प्रदेश हित में काम करेगा, उसी को कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड। अच्छा शमशेर जी, एक खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस के विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया जा रहा है हिमाचल से, कि सब पहले यहां आ जाएं। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है। अगर कोई मीटिंग करने के लिए कोई बात हो तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जरूरत क्या है जी अभी मतलब जब क्लियर मैंडेट है जी, तो अब बीजेपी का तो ये आखिरी चुनाव है। ये गुजरात में जीत हुई है ना, ये अंतिम जीत है। इसके बाद आप देखना बीजेपी डाउन ही डाउन जाएगी। पूरे बाई इलेक्शन देख लो आप, कहीं जीतती है? ठीक है सर। पूरा मैसेज देखो आप। कांग्रेस जो है एक स्टेट प्लस हुई है, बीजेपी एक स्टेट घटी है। वैसे तो उनको जुमलेबाजी का शौक है और जश्न भी मनाएंगे और बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी करेंगे। गुजरात में जिस तरीके से अरबों खरबों रुपए लगा के और जिस तरीके से पूरी कैबिनेट ने आप दिन रात लगे थे, क्योंकि मोदी जी डर रहे थे कि अगर गुजरात हाथ से चला गया तो लेकिन गुजरात में बहुत नुकसान हुआ है कांग्रेस का, पहले से भी बहुत कम सीटें। गुजरात में कांग्रेस का नुकसान आप पार्टी के वहाँ जो बी टीम है बीजेपी की, उसके जाने की वजह से हुआ है। 11% वोट जो है वो ट्रांसफर हो गया, वरना कांग्रेस की सरकार बनी। ये मिली भगत षड्यंत्र है कांग्रेस के खिलाफ। बहुत शुक्रिया शमशेर जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और आलोक हमारे साथ जुड़े हो। जी आलोक, कहां पर हैं, क्या कह रहे हैं लोग? आलोक, आवाज आ रही है? क्या है माहौल आपके आसपास, लोगों में क्या है प्रतिक्रिया, उत्साह? बिल्कुल नासिर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वो तमाम लोग खड़े हुए हैं जो इस समय कांग्रेस की जीत से गदगद हैं, और इन लोगों की खुशी इस समय देखते ही बन रही है। कुछ लोगों से एक बार बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जी, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की जीत को? महिलाओं के लिए बहुत वादे हुए, बहुत कांग्रेस ने वादे किए, क्या लगता है अब आपको क्या कुछ मिलने जा रहा है? जो वादे कांग्रेस ने किए, कांग्रेस कदे झूठ नहीं बोलती।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਤੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। क्या कहेंगे? कांग्रेस ने महिलाओं के लिए जो मासिक भत्ते की व्यवस्था, पैसे देने की बात कही और भी बात कही, अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया, क्या कहेंगे अब? हाँ, मुकेश जी पूरा करेंगे। 1500 रुपया महीना देने का वादा किया हुआ वो जरूर पूरा करेंगे महिलाओं के हक में। बाकी जो नरेगा का काम है और भी जो उन्होंने वादे किए मुकेश जी पूरा करेंगे और सीएम उन्हीं के बन के रहेंगे। कांग्रेस के जो एक और भी कार्यकर्ता जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगे हुए थे, रामकिशन सेन, आप हरियाणा से चल करके यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ देखा माहौल? आज आपकी पार्टी जीत गई है, किसे आप श्रेय देते हैं? आप मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन मिनिस्टर होगा? मेरा नाम, मैं रामकिशन सेन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरियाणा का सदस्य हूँ और एआईसीसी से मेरी ड्यूटी लगी थी। मैंने पूरे ऊना जिले में हमारे बैकवर्ड ओबीसी के डिपार्टमेंट से बहुत काम किया और यहाँ देखा कि वर्करों में जोश था। आज आम कार्यकर्ता की जीत है और आम कार्यकर्ता को केवल कांग्रेस पार्टी ही तवज्जो दे सकती है, इसीलिए आज बड़ी खुशी की माहौल है। सीएम जो भी बनेगा, लेकिन हिमाचल में विकास का कार्य, जो गाड़ी रुक चुकी थी, विकास का कार्य रात दिन चलेगा। सर चुनौतियां बहुत है, कैसे पूरा करेंगे? वादे बहुत किए आपने, लंबे चौड़े। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, जो वादे कांग्रेस पार्टी करती है वो हमेशा पूरा करती है। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य वादे हैं उसमें ओपीएस का मुद्दा है, उसमें महिलाओं को 1500 का मुद्दा है, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री का मुद्दा है। ये सारे वादे जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए हैं लोगों से, वो कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी, हमें ये विश्वास है। इस बार 32 वर्ष बाद कुटलेट जो विधानसभा है वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। 32 वर्ष बाद कांग्रेस को जीत नसीब हुई है, क्या कहेंगे? कैसे जीत नसीब हुई? अब क्या कुछ काम करेंगे कि वो परंपरागत सीट आपकी बन जाए? 32 साल से कुटलहड़ के अंदर भाजपा का राज था। 32 साल में भाजपा ने कुटलहड़ को लूटा कसूटा, कोई भी विकास का कार्य कुटलहड़ के अंदर लोगों ने नहीं किया। और वर्तमान में मौजूदा जो वहां से मंत्री थे वीरेंद्र कंवर जी, वो चुनाव हारे हैं। उन्होंने अगर कोई काम 20 साल में किया तो अपने परिवार के पालन पोषण का काम किया, उसके अलावा उन्होंने कुटलहड़ के अंदर कोई काम नहीं किया। मैं आता हूं आपके पास, आप बात करते रहे लोगों से। और इस वक्त हमारे साथ गीता भुक्कल जी जुड़ चुकी हैं, हरियाणा कांग्रेस की विधायक, पूर्व मंत्री। नमस्कार गीता जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई इस शानदार जीत के लिए जो हिमाचल में हुई है, क्या कहेंगी? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, हिमाचल में जो एक शानदार जीत हुई है, जैसा आप कह रहे हैं, इसके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। सभी ने, कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी। आपने देखा होगा जितने भी बाई इलेक्शंस भी हैं, विशेष तौर से सब में बीजेपी हारी है। और यहाँ कर सबसे पहले मैं हिमाचल की जनता का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने थम्पिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने का काम किया है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और लोकल हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत हिमाचल में की। और आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। आने वाले समय में और ज्यादा हमारा हिमाचल प्रदेश जो है कांग्रेस पार्टी के गीता जी, एक सवाल बहुत ज्यादा आगे ये भी बढ़ने का है काम करेगा कि हिमाचल में रिवाज है, एक परंपरा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो ऐसा भी लगता है कि जनता इस परंपरा को निभा रही है और जनता कह रही है कि भाई अच्छा काम करो, मौका 5 साल का ही है बस। देखिए, ऐसा है, कोई परंपरा की बात नहीं है। बीजेपी से लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। जिस प्रकार से पूरे देश भर में हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी की मार, किसानों की मार, युवा बेरोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, आज के समय में लोगों ने एंटी बीजेपी भी प्लस कांग्रेस की नीतियों को देते हुए जिस तरह से कैसे शांतिपूर्ण और अच्छा डेवलपमेंट का विजन और एजेंडा रहता है, और विशेष तौर से राहुल गांधी जी की भारत से जोड़ो यात्रा, जो मैं समझती हूँ जो नॉन पॉलिटिकल हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, जो उनके साथ जुड़कर चल रहे हैं, सारा भारत और देश और दुनिया देख रही है किस प्रकार से एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो ये जो मीडिया में जो प्रचार या दुष्प्रचार मैं कहूंगी, लेकिन आज के समय में सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ऐसी उम्मीद करूंगी कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी उनकी हर उम्मीद पे, हर उस वायदे पे
खरा उतर के अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने का काम करे। गीता जी, किस तरीके से आप ये देख रही हैं, क्योंकि आप देखिए अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री के नाम पर भी अब चर्चा जाहिर तौर पर होनी शुरू हो जाएगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पर देखिए छिपी नहीं है गुटबाजी के आरोप भी लगते रहे हैं, और खासकर हिमाचल प्रदेश में चुनौतीपूर्ण ये और ज्यादा तब हो जाती है जब सामने बीजेपी जैसी पार्टी हो जिस पर अक्सर ये आरोप लगे हैं, और अभी से चर्चाएं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर शुरू हो चुकी हैं। देखिए, बीजेपी की आदत हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की रहती है। ये तो हिमाचल की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें देकर वहां से कांग्रेस पार्टी को जिताया है, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षक के रूप में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, भूपेश बघेल जी को पर्यवेक्षक लगाया है, और कांग्रेस आला कमान जिस पर आशीर्वाद रखेगा वही हमारा कांग्रेस पार्टी का यहाँ से मुख्यमंत्री होगा। लोगों ने पूरी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को जिताया है। एक अच्छी सरकार देने का कांग्रेस जो है पूरी तरह से जो वायदा कर रही थी उससे वायदे पे पूरा उतरने बहुत बहुत शुक्रिया गीता बुक्कल जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह क्या कुछ कह रही है, सीधा सुनवाते हैं आपको। पार्टी से उठकर भी वोट दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या ओपीएस और दूसरे इश्यूज, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या वो भी एक फैक्टर रहे विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस है? मेजर फैक्टर्स, बिकॉज 5 साल लोगों ने मौका दिया, बीजेपी की सरकार बनी, जयराम ठाकुर जी उनके मुख्य बने, और 5 सालों में ना तो महंगाई कम हुई, ना रोजगार प्रदान हुआ, और ना ही लोगों की जो दुख और तकलीफ और समस्याएं थी उसके ऊपर सरकार ने कुछ किया। जैसा कि हमारे किसान हैं, बागवान हैं, वो जीएसटी से बहुत दुखी थे, चाहे वो खाद पे थी, चाहे स्प्रे पे थी, चाहे ट्रे पे थी, चाहे पेटी पे थे, हर चीज पे आपने जीएसटी लगा दी, जो कि एक आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही बातें थी। उन्होंने भी पुकार की और बीजेपी ने अनदेखी उन बातों को किया है। हमने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। जो 10 कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, गारंटीज जिसको आप कहते हैं, पीपल आर होपफुल, क्या भरोसा दिलाएंगी एज कांग्रेस चीफ? देखिए, हमने तो माननीय वीरभद्र सिंह जी से यही सीखा है, और वो भी इस बात को प्राथमिकता देते थे कि जो कह दिया वो करना है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी उनके लिए। तो हम भी मानते हैं कि अव्वल तो हमको कुछ ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए जो नहीं कर सके, पर जो कह दिया उसको करके दिखाना है। तो हमने ये जो बातें की है, चाहे ओपीएस देने की बात की है, चाहे महिलाओं को मदद करने की बात की है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात की है, ये सारे मुद्दे हमने लोगों को तभी किए हैं जब हम आश्वस्त थे कि हम इन कामों को कर सकते हैं, और जैसे सरकार बनेगी तो हम अवश्य इसके ऊपर ध्यान देकर इन कामों को लागू करेंगे। वीरभद्र सिंह was a role model for state in Congress. Holy Lodge power center माना जाता है। What are you looking forward? आज एक बार फिर से रौनक आई है। Is it an emotional moment for you? It is a very emotional moment. इनफैक्ट इतने लोगों ने आज मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि ऐसा लगता है कि वो माहौल जब वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, आज वही माहौल देखने को मिल रहा है हॉली लॉज में। तो लोग बहुत खुश हैं और लोग उनको हर कदम पे याद कर रहे हैं। जिस तरह से लोग कह रहे हैं, लेजिस्लेटर्स कह रहे हैं, आर यू इन प्रे ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप इन द स्टेट? अभी किस लेजिस्लेटर ने ऐसे बात कह दी? किसी ने नहीं कहा। People have started. No, तो it may be the common man. We have to sit down with the legislatures. बैठ के उनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, वो क्या कहते हैं, क्या उनका मानना है, क्या चाहते हैं, वो हाईकमांड तक पहुंच। और इस वक्त एक बड़ी खबर, देवभूमि का फैसला, एक और अहम खबर। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, सबसे पहले सबसे सटीक हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की खबर। बिलासपुर की 3 सीटों पर दोबारा मतगणना जारी। श्री नैना देवी में दोबारा मतगणना जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, दोबारा मतगणना यहाँ पर जारी है। सदर और झंडूना में भी दोबारा मतगणना हो रही है। तो ये 3 सीटें हैं जहां पर दोबारा मतगणना जारी है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, बिलासपुर की 3 सीटों पर दोबारा मतगणना चल रही है। उम्मीदवारों ने उस पर शक और शुबा जताया, तो इसलिए अब यहां पर दोबारा मतगणना चल रही है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, 4 सीटों में से 3 सीटों पर दोबारा मतगणना। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब दोबारा मतगणना होती क्या निकलकर सामने आता है। और एक और बड़ी खबर इसी के साथ, रोडू से कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल बरागटा जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और रामपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी धनलाल यहां पर जीते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
तो रामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल जीत चुके हैं और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि रोहडू से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मोहनलाल बरागटा, जो कि अब जीत दर्ज करा चुके हैं। और हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है आलोक हिमाचल प्रदेश में है, हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जनता का जनादेश और इसी के साथ अभी वहां पर जहां आप मौजूद हैं, जनता क्या कुछ कह रही है आलोक? बिल्कुल दीपशिका, इस समय यहाँ बड़ा खुशी का माहौल है। कांग्रेसी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी के साथ पूरा एक जमघट लगाए हुए हैं और कांग्रेस की नीतियों की जीत बता रहे। कुछ युवा हमारे साथ हैं, कुछ और लोग हैं। एक बार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी की जीत हुई है, क्या कहेंगे? सर, हमें बहुत खुशी है। मुकेश जी ने लगभग 10,000 से जहां से जीत दर्ज की है, जहां पे मोदी भी आए, जोगी भी आए, हमारे नेता सिर्फ 5वीं बार जीत दर्ज की है और सीएम के कैंडिडेट है हमारे नेता। और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है और जंगे की चोट पे बनाई है। क्या मानते हैं, सरकार मुख्यमंत्री बनेंगे अब मुकेश अग्निहोत्री? मैं कुटलैहड़ से हूँ और कुटलैहड़ में 32 साल का सूखा जो है कांग्रेस के देवेंद्र भाई भुट्टो जी ने खत्म किया है और इन्होंने चमचों की राज, जो चमचे हारे हैं आज, और कांग्रेस के और कुटलैहड़ का आम व्यक्ति जीता है। और मैं इनके कांग्रेस के नेताओं से, बड़े नेताओं से कहना चाहता हूं कि अब की बार जो है अग्निहोत्री जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हम बिल्कुल अब की बार अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, यहाँ के लोगों की डिमांड है। देखिए आलोक, ये तो हर नेता को चाहने वाले सभी चाहते हैं, हर नेता को चाहने वाले सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके नेता मजबूत नेता हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। चर्चाएं सभी को लेकर हैं, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री एक बात कह रहे हैं कि जो पार्टी फैसला करेगी वो माना जाएगा। हमारा मकसद था कांग्रेस को जिताना। बिल्कुल नासिर, उन्होंने साफ तौर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनना इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता में वापसी करना बड़ी बात है। सुबह हमने खबरें अभी तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत मुकेश अग्निहोत्री से की और इस पर उन्होंने बोला कि केवल यहाँ पर कांग्रेस के राज को वापस लाना था और किस तरीके से कांग्रेस को वापस यहाँ पर स्थापित करना था, क्योंकि हिमाचल का अपने आप में एक ट्रेंड रहा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। तो स्वाभाविक है कई नेताओं के नाम हैं, लेकिन ये उनके कार्यकर्ता है। कुछ एक दो लोगों से हम बातचीत करने की एक बार कोशिश करते हैं। सेन साहब, पिछले कई दिनों से आप हिमाचल में लगे हुए थे, अब क्या लगता है किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, कहां से नेता लिए जाएंगे, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन उप मुख्यमंत्री सरकार में हो सकते, क्या मानना है? मैं रामकिशन सेन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरियाणा का सदस्य हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं पिछले 20 दिन से हिमाचल के बहुत सारी विधानसभाओं में गया हूं और खासकर ऊना में मैंने सभी 5 की 5 विधानसभाओं में काम किया है। ये जो जीत है आम कार्यकर्ता की जीत है और ये कांग्रेस की जो वापसी है ये सिद्ध करती है कि आगे आने वाले 2024 में केंद्र में भी कांग्रेस सरकार आएगी। क्या मानते हैं ऊना को अब प्रतिनिधित्व तो मिलेगा सरकार में? हाँ, ये ऐसा जनता की आवाज है जो हमने गांव-गांव जाके पाया। आज हर कार्यकर्ता की आवाज है कि जो प्रदेश का नेतृत्व है आपके पास हो कि ऊना की 5 सीटों में से कितनी कांग्रेस ने जीती है? मुख्यमंत्री बनाने की बार-बार मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नासिर, अब तक जो जानकारी, अभी तक आधिकारिक ऐसा ऐलान कुछ हुआ नहीं है। गेट पे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, नेता सभी अंदर हैं, अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए गए हुए हैं, बाहर अभी नहीं आए। लेकिन अभी तक 4 सीटों पर आधिकारिक अभी पुष्टि नहीं कर, लेकिन चर्चाएं हैं कि 4 सीटें यहां पर जीत गए हैं और 1 सीट यहां से कांग्रेस हार गई है। अच्छा। अभी ऐसा कहा जा रहा है ऊना से, जो ये अभी खबर निकल कर आ रही है। अभी थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टि, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर, इस वक्त एक और बड़ी खबर, देवभूमि का फैसला सबसे सटीक, सबसे पहले रिजल्ट ब्रेकिंग। एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, एक और बड़ी खबर। इस्तीफा देने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इस वक्त की एक बड़ी खबर, राज्यपाल के पास राजभवन इस्तीफा देने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर,
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम जयराम ठाकुर अपना इस्तीफा सौंप देंगे और राजभवन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, जनता का जो जनादेश है वो कांग्रेस को जिता रहा है। तो अब सीएम जयराम ठाकुर अपना त्याग पत्र देने यानी कि इस्तीफा देने के लिए पहुंच चुके हैं राजभवन। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ है। प्रदीप जी, प्रदीप और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए राजभवन इस वक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पर भाजपा को समर्थन नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में अब जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें अपने पद को छोड़ना पड़ेगा और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को वो इस्तीफा कुछ देर में सौंपने वाले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री हालांकि अपने सरकारी आवास ओक ओवर ही आएंगे और फिर आगे अब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसमें क्योंकि बड़े दल के रूप में यानी स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी है, तो अब राज्यपाल कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और उससे पहले कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दिल्ली से ऑब्जर्वर आएंगे, उसके समक्ष विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर सरकार बनाने का दावा कांग्रेस पार्टी पेश करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाती है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है प्रतिभा सिंह ने, उसमें भी इस बात का खुलासा हो सकता है और केंद्रीय नेतृत्व से क्या बातचीत हुई है उसके आधार पर ही विधायक दल की बैठक वो बुलाई जानी है। फिर जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा फिर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल के पास और फिर आगे की जो प्रक्रिया है, शपथ ग्रहण की प्रक्रिया रहती है, वो आने वाले समय में फिर पूरी की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री इस वक्त राजभवन में। प्रदीप, लगता है कि आज ही कांग्रेस देर रात तक या शाम तक ये तय कर ले कि कौन है विधायक दल का नेता? देखिए अभी क्योंकि सभी जो कैंडिडेट हैं उसमें जो जीत चुके हैं, कुछ अभी जीतने की कगार पर हैं यानी लीडिंग में हैं और उसके बाद जब पूरा रिजल्ट हम कह सकते हैं कि स्पष्ट रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जानी है। हालांकि अभी तक जानकारी ये है कि आज विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई जाएगी और दिल्ली से जब ऑब्जर्वर आएंगे तो वो एक तरह से हाईकमान के दूत बनकर यहाँ आएंगे और उसके बाद ही विधायक दल की बैठक बुलाई जानी है और फिर वहां पर तय किया जाएगा कि कौन कांग्रेस विधायक दल का नेता होगा, जो पीएलसी है उसका नेता कौन होना है। तो संभवतः ये कल तक ये सारी। एक और बात की, क्या ऐसा है कि चंडीगढ़ आ सकते हैं सभी विधायक कांग्रेस के? इस तरह की भी कुछ खबरें हैं, तो इसमें कितनी मजबूती है? नहीं, देखिए ये केवल चर्चाएं हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी कार्यालय की तरफ से इसकी ना कोई पुष्टि की गई है और ना किसी विधायक को ऐसा कोई फोन आया है जो चुनाव जीत कर आए हैं, उनको किसी को फोन नहीं आया है कि आपको दिल्ली चंडीगढ़ आना होगा क्योंकि ऑब्जर्वर पहले ही हिमाचल के लिए नियुक्त हो चुके हैं। भूपेश बघेल हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो जब ये हिमाचल आएंगे तो उसके बाद ही यहाँ पर बैठक होगी क्योंकि अभी कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में जिस तरह से तो पहले हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं हो रही थी, तो ऐसे में कांग्रेस को अब ना किसी के समर्थन की जरूरत है और जितना समर्थन कांग्रेस पार्टी के पास है, तो अगर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई स्थिति आ भी खड़ी होती है तो बहुत सारे विधायक उसके लिए चाहिए और हमें नहीं लगता हिमाचल के परिदृश्य से जो राजनीतिक परिदृश्य है ये ऐसा कोई अभी इमीडिएट ऐसा कुछ होने वाला है और कांग्रेस भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम सभी विधायक एकजुट रहेंगे। लेकिन जब विधायक दल के नेता चुनने की बात आएगी उस दौरान जरूर गतिरोध देखने को मिल सकता है, टकराव देखने को मिल सकता है। अपने अपने ग्रुप के नेता को विधायक दल बनाने की कोशिश यहाँ हो सकती है और जो बाकी जो राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक जो सिनेरियो है वो आने वाले समय में जैसा भी बनता है। लेकिन अभी कांग्रेस के पास बहुमत आ चुका है और अब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने की प्रक्रिया में जुट चुकी है और दीपशिखा, हिमाचल में ये बड़ा एक बदलाव है, एक बड़ी कोशिश जो बीजेपी की रही थी चुनाव प्रचार के दौर में, जनता ने उसको नकार कर कांग्रेस को सत्ता में लाने के बाद ये फैसला सुना दिया है कि रिवाज नहीं बदला और इसी के साथ जो रिवाज था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कायम रहा है नासिर जी। और इसके साथ हमने देखा कि बीजेपी ने प्रचार में बहुत ज्यादा मेहनत की थी। गुजरात चुनावों से ज्यादा कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश पर बीजेपी का ज्यादा फोकस था। लेकिन सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत होंगी। ओपीएस को लागू करना है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब देखना होगा कि उन चुनौतियों से किस तरह से निपटेगी और पहले तो अभी मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इसकी चर्चाएं शुरू हैं।